बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ब्रेड से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी और जो भी इसे खाएगा असल रसमलाई और इसमें फ़र्क नहीं कर सकेगा। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी, तो आपने रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी आज मैं आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इसी के साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये हमने दूध लिया है और दूध बॉईल हो चुका है, इसमें बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें और बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, इसको हम एक रबड़ी बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो अब इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, इसको हमने अच्छी तरह से चम्मच से हिला लेना है और यहाँ पर ये गर्म हो चुका है। तो इस तरह से करके आपने इसे साथ साथ हिलाते रहना है। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं इलायची के अंदर के दाने हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये मैंने बादाम कुछ ऐड किए हैं और आप पिस्ता वगैरह जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बादाम को अच्छी तरह से कूट के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड लिए हैं और इस तरह से आप कोई भी ढक्कन या कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा आपने प्रेस करना है और ये आपने निकाल के साइड पर रख देना है। एक स्लाइस से दो जो हैं हमारे सर्कल्स जो हैं वो तैयार होंगे। तो इस तरह से करके आपने ये साइड पर कर देना है। बाकी सब के भी हम इसी तरह से बना लेंगे और ये जो इनकी साइड्स हैं वो आपने ज़ाया नहीं करनी, उससे हम आपको ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाएंगे। तो इस तरह से आपने करके सारे ये बना लेने हैं। यहाँ पर हमने ये सारे बना लिए हैं और ये साथ में जो चूरा है उससे हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। इसको आपने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इससे बहुत ही मज़ेदार ब्रेड क्रम्स हम बनाएंगे और ये हमने तैयार कर लिए हैं। अब इनसे हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रसमलाई आपको बनाना सिखाएंगे। तो ये कुछ ब्रेड्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड करके और फिर हम जो रबड़ी बना रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये एक पीस रह गया है, इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब जो हमारा दूध है उसको भी 15 मिनट्स हो चुके हैं बॉईल होते हुए। अब इसमें हम ये साथ साथ ऐड करेंगे, साथ साथ मिक्स भी करेंगे ताकि जो है इसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू भी आ रही है। आपने इसको अच्छी तरह से पकाते रहना है। चम्मच आपने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिलाना नहीं छोड़ना, इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छी तरह से आपने चम्मच इसमें हिला लेना है। अब हम यहाँ पर हमने लिया है ड्राई मिल्क यानी सूखा दूध, उसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने ड्राई मिल्क में जो घी था वो ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके बहुत ही मज़ेदार हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और फिर हम रसमलाई बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये हम एक लेंगे स्लाइस, सर्कल स्लाइस जिसमें हमने बना लिया था, वो उसके साइड्स पर हम इस तरह से पानी लगा देंगे। इस तरह से साइड पर हमने पानी लगा दिया है और अब हमने ये थोड़ा सा लेना है, इसके ऊपर रखना है और प्यारी सी इसकी लेयर बना देनी है हमने। तो यहाँ पर हमने इसकी लेयर बना दी है। ड्राई मिल्क मैंने इसमें ऊपर डाला है, इसकी लेयर बना दी है। अब हम दूसरा लेंगे, वो इसके ऊपर रखेंगे और इसकी जो साइड्स हैं वो हम बिल्कुल ये देखें इस तरह से करके इसके साइड्स आपने बंद कर देने हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ये तैयार हो चुकी है, ये एक रसमलाई हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो इसी तरह से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। तो हम देंगे एक स्लाइस और उसके साइड्स पर हम लगा देंगे पानी आप लगा लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना लगाएं। तो पानी यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसकी साइड्स जो हैं वो पूरी तरह से क्लोज़ हो जाएं। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी यहाँ पर ड्राई मिल्क, जिसका हमने पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ पर इसकी अच्छी सी लेयर बनाकर दूसरा इसका स्लाइस इसके ऊपर देंगे और इसकी साइड्स बिल्कुल हम क्लोज़ कर देंगे। दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे, इसकी साइड्स हम थोड़ा सा प्रेस करके क्लोज़ कर देंगे
तो ये हमारी एक रसमलाई भी तैयार हो चुकी है और रबड़ी जो है वो भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हम इसके सारे स्लाइस बना लेते हैं और अब यहाँ पर हमारी जो रबड़ी है वो आप देख सकते हैं बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और ये तैयार हो चुकी है। चीनी इसमें जाएगी, तो चीनी हमने इसमें ऐड कर दी है। आप पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपका दूध पहले से ही मीठा है तो आप बेशक ना इस्तेमाल करें। चीनी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब ये ठंडा हो चुका है। अब हमने यहाँ पर ये स्लाइस जो हमने बनाए थे वो हमने इस तरह से रख दिए हैं। तो यहाँ पर हमने ये स्लाइस रख दिए हैं और अब हम इसके ऊपर जो हमने ठंडी रबड़ी जो हमने तैयार की है वो इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से रबड़ी डाल दी है, ये आप देख सकते हैं। आपने इसके ऊपर रबड़ी डालनी है और हमने यहाँ पर इसके ऊपर हमने सारी जो रबड़ी है वो डाल दी है। अब हमने यहाँ पर कुछ बादाम हैं, उनको हमने इस तरह से कूट के इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। आप और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, पिस्ता, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने इस तरह से बादाम ऐड कर दिए हैं और साथ हमने थोड़ा सा नारियल लिया था वो भी हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको डेकोरेट कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रसमलाई हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको गर्म पसंद है तो आप अभी से ही खा लें। अगर आपको ठंडी पसंद है तो आप इसे फ्रिज में रख के 2 से 3 घंटे उसके बाद आप खा लें। तो मुझे यहाँ पर ठंडी पसंद है तो मैं इसे 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। यहाँ पर हमें 2 से 3 घंटे इसे फ्रिज में रखे हुए हो गए हैं और ये ठंडी ठंडी हमारी मज़ेदार सी रसमलाई तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगी। तो रेसिपी को आपने एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रसमलाई हमारी जो है तैयार हो चुकी है। अब हम एक रसमलाई इस तरह से बाहर निकालेंगे और साथ जो रबड़ी है जो हमने यहाँ पर रबड़ी तैयार की थी, जो लिक्विड है वो भी हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। बहुत ही गाढ़ा हमारा जो ये है रबड़ी है तैयार हुई है। तो ये इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह अंदर से तैयार हुई है, कितनी मज़ेदार ये लग रही है। तो ये देखें व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये तैयार हो चुकी है। जितनी ये देखने में मज़े की लग रही है उससे भी ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो एक मरतबा रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।